स्टेज पर बैठे हुए लायक एहतराम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ हज़रात और मेरे सामने तशरीफ़ रखते हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। काबिले मुबारकबाद हैं फ़र्ज़ंदाने केरला व इस सलातुल मजलिस के तमामी हज़रात जिन्होंने इसे एहतिमाम किया। अल्लाह ताला आप सब की खिदमात को कबूल फरमाए और इसका बेहतरीन सिला दुनिया व आखिरत में अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ, जब आपका इशारा होगा मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह मुकम्मल कर दूँगा। तब तक के लिए निहायत तवज्जो के साथ हमारी गुफ्तगू को समाअत करें और जो स्टेज पे हमारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात बैठे हैं इनकी भी तवज्जो हम चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व अला आलिही तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बआवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौ शए बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम। और हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। एक बार और बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कुरान मुक़द्दसा की पारा 22 रुकू 4 कुरान करीम की एक आयत तिलावत की। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले पर, यानी नबी पर। तो ऐ ईमान वालो, उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। चूँकि ये सलातुल मजलिस है और इसका ये 10वां सालाना महफिल है, दुरूद शरीफ के ताल्लुक़ से ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि एक शायर ने कहा कि दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफ़ा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ना, ये सहाबाए किराम से लेकर के आज तक के
हर आशिक़ रसूल का ये तरीक़ा रहा है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ता रहता है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, आप बयान फरमाते हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद भेजता है तो गुनाह ऐसे मिटते हैं जैसे कि आग बुझाने में ठंडा पानी मुअस्सिर है। और आप पर अगर सलाम भेजा जाए तो एक गुलाम आजाद करने से अफजल है, एक गुलाम आजाद करने से अफजल है। और आपकी मोहब्बत इस जान से ज्यादा अफजलो वाला है। सहाबे किराम का अमल हमारे लिए मशअले राह है। सहाबे किराम का अमल हमारे लिए मशअले राह है। सहाबे किराम का ये तरीक़ा मदीना शरीफ में हुआ करता था कि जब वो मदीनतुर रसूल से कहीं सफ़र पे जाया करते थे या सफ़र से जब वापस आया करते थे तो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम के लिए हाजिर होया करते थे। ये उनका तरीक़ा अमल रहा करता था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा वो जब सफ़र से वापस आते तो सबसे पहले रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिर होते और इस अंदाज में सलाम पेश करते कि अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। फिर आप सलाम पेश करते हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पर, फिर आप सलाम पेश करते अपने वालिद हजरत उमर पर, वसल्लल्लाहु अलैका व आलिका व अस्हाबिही अजमाइन। तो ये दुरूद व सलाम अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा रहा है। दलाइलुल खैरात एक किताब है, तवज्जो चाहूंगा। दलाइलुल खैरात शरीफ एक किताब है, उसमें दुरूद शरीफ कसरत से लिखे गए हैं। और दलाइलुल खैरात ये मकबूल बारगाह रिसालत मआब है। दलाइलुल खैरात शरीफ जिन्होंने लिखा है उनका नाम हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जुजूली है। दलाइलुल खैरात लिखने का उन्होंने लिखा क्यों, ये किताब वजूद में कैसे आई? एक दफा का वाकया है कि वो सफर में थे। सफर आपका फारस जो ईरान उसी जानिब आपका सफर हो रहा था कि जुहर का वक्त हो गया। जुहर का वक्त हो गया और करीब था कि जुहर का वक्त खत्म हो जाए। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जजोली वो अपने असहाब अपने दोस्तों के साथ पानी तलाश कर रहे हैं कि कहीं पानी मयस्सर आ जाए तो वजू करके नमाज अदा कर लिया जाए। एक जगह पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि कुआं तो है मगर रस्सी और डोल नहीं है। वो कुएं के पास पहुंचते हैं, इसी शशो पंज में होते हैं कि एक छोटी सी लड़की नमूदार होती है। एक छोटी सी लड़की आती है और वो कहती है, ऐ शेख क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? तो आपने फरमाया कि हम इस पानी के तलाश में यहाँ तक आए, इस कुएं तक आए, मगर इसमें रस्सी और डोल नहीं है। उसने कहा कि आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान जजोली है। तो उसने कहा आप तो बड़े मशहूर और मारूफ बुजुर्ग हैं, एक ये मामूली छोटा सा काम आपसे नहीं हो रहा है। उस लड़की ने वो लड़की आगे बढ़ी और आगे बढ़ करके उस कुएं में उसने थूक दिया, अपना लुआबे दहन उस कुएं में डाल दिया। उसके थूक की बरकत देखिए कि उस कुएं में जोश आया और पानी जो नीचे था वो ऊपर तक आ गया और बहने लगा। और ये हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान और उनके असहाब ने वुजू किया। जब वुजू किया, नमाज से फारिग हो गए, उस लड़की के घर पे गए, दरवाजे पे दस्तक दिया, लड़की निकली और उसने पूछा कि बताइए शेख क्या काम है, किस सबब से आपका आना हुआ? तो उन्होंने कहा कि ए लड़की, तुझे खुदा का वास्ता है कि जिससे तू रहमत की उम्मीदवार है, तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, तू ये बता कि तूने कुएं में थूक दिया और तेरे थूकने की वजह से उसमें इतनी बरकत हुई कि पानी जो नीचे था वो ऊपर आ गया। आखिर ये माजरा हुआ कैसे? तेरे थूक में ये बरकत आई कहां से? तुझे वास्ता है रसूलुल्लाह का। तो उस लड़की ने कहा कि शेख देखिए,
जो अल्लाह ने मेरे थूक में बरकत रखी है वो दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से रखी है। सुभान अल्लाह, वो दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से रखी है। और उसने बताया भी कि मैं कौन से दुरूद की आमिल हूं, मैं आमिला हूं एक दुरूद की। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान उस दुरूद को याद करते हैं, उसकी इजाजत लेते हैं, और आपको शौक हुआ कि दुरूद में इतनी बरकत है, जब दुरूद में इतनी बरकत है तो एक किताब दुरूद की लिखी जाए। तो इस तरीके से हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान ने दलाइलुल खैरात शरीफ लिखी है, दलाइलुल खैरात शरीफ। और ये ऐसे बुजुर्ग हैं, ये दुरूद शरीफ के आमिल थे, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ते थे। मशहूर है कि जब इनका इंतकाल हो जाता है तो इनकी कब्र से कस्तूरी की खुशबू आया करती थी। सुभान अल्लाह, इनके कब्र से कस्तूरी की खुशबू आया करती थी। और जब आफ्टर 77 ईयर्स, 77 साल के बाद जब इनके जसद खाकी को मराकश में मुंतकिल किया जा रहा था तो उनका जिस्म सही वो सालिम था, यहां तक कि उनका कफन भी पुराना नहीं हुआ था, उनका कफन भी पुराना नहीं हुआ था। और जो विसाल से पहले, वफात से पहले उन्होंने अपने चेहरे पे जो खत बनाया था वो भी बिल्कुल तरो ताजा था। और साथ ही साथ बयान किया जाता है कि हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जो मकाम व मनसब मिला, ये दुरूद शरीफ की के आमिल होने की वजह से ये मिला। तो अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दुरूद शरीफ हमारे लिए एक ऐसा अमल है कि इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल हो जाया करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राजी हो जाया करते हैं। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे, अपना महबूब बना लेंगे, तो यकीनन हमारे लिए दुनिया व आखिरत में कामयाबी है। और दुरूद शरीफ पढ़ने से इश्क़ रसूल में इजाफा होता है, मोहब्बत रसूल में इजाफा होता है। दुरूद शरीफ पढ़ने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ में इजाफा होता है। और जब रसूलुल्लाह से मोहब्बत बढ़ जाया करती है तो उसका सिला क्या मिलता है। आप मिसाल के तौर पे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख लीजिए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। हर चीज से ज्यादा जब तुम रसूल से मोहब्बत करोगे तो तभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल है। और जो कसरत से दुरूद पढ़ते हैं, ये इस बात की दलील है कि वो रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह से मोहब्बत की तो उन्हें अल्लाह ने वो सिला दिया, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में तो वो सिला दिया कि जब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात का वक्त करीब होता है, आपकी वफात का वक्त करीब होता है, तो आपने फरमाया कि देखो, जब मैं इंतकाल कर जाऊं मुझे तजहीज़ो तकफीन कर लेना, उसके बाद मेरे जनाजे को रौज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले जाना और वहां आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करना कि या रसूल अल्लाह, ये आपका दोस्त जो दुनिया में आपसे बेपनाह मोहब्बत किया करता था, वो आपके चौखट पर, वो आपके दरवाजे पर हाजिर है। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके पहलू में इसे दफन कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वफात कर जाते हैं, आप वफात पा जाते हैं। और जब आपके वसीयत के मुताबिक जब आपकी तजहीज़ व तकफीन की गई और आपके मुक़द्दस जनाजे को ले जा करके रौज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया और लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपका दोस्त और आपका खलीफा अबू बकर सिद्दीक हाजिर हैं। या रसूल अल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो इन्हें आपके कुर्ब में, आपके पहलू में दफन कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, तारीख बताती है, हदीसें बताती हैं
कि रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाया करता है और कब्र अनवर से आवाज आती है, उदखुलुल हबीबा इलल हबीबे फ़इन्नल हबीबा इलल हबीबे मुश्ताकुन, कि दोस्त को दोस्त से मिला दो, दोस्त दोस्त से मिलने के लिए मुश्ताक है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो पता चला कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार से बेपनाह मोहब्बत की, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सुबह क़यामत तक के अपने पहलू में और अपने गोद में सुला लिया और आज तक के वो वहीं आराम फरमा है। तो बिलाशुबा मुसलमानों, ये दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा हासिल होती है और उसका फायदा हमें दुनिया में भी मिलेगा और उसका फायदा हमें आखिरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी और आखिरत में मिलेगा शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौ शए बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। तमाम मुसलमानाने आलम जिंदाबाद, ये महफिल जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।